2024 के लोकसभा चुनाव के सियासी जंग के बीच बिहार की सियासी लड़ाई सबसे दिलचस्प बनते जा रही है, क्योंकि बिहार में कई ऐसी लोकसभा सीटें हैं जहां पर इस बार का मुकाबला त्रिकोणीय देखने को मिल सकता है। बाकी नमस्कार, मेरा नाम आयुष राज द्विवेदी है और आप पंजाबकेसरी.com का डिजिटल प्लेटफॉर्म देख रहे हैं। आज के इस वीडियो में हम आपको बिहार की उन तमाम सीटों के बारे में बताएंगे जहां का सियासी मुकाबला इस बार त्रिकोणीय देखने को मिल रहा है। बिहार की पहली सीट की अगर बात करें तो वो सीट है काराकाट की सीट। इस वक्त देश में सबसे बड़ी चर्चा का विषय बना हुआ है तो वो काराकाट लोकसभा है, क्योंकि इस सीट से एनडीए के सहयोगी उपेंद्र कुशवाहा चुनावी मैदान में हैं। लेकिन इस मुकाबले को दिलचस्प बना दिया है पवन सिंह के निर्दलीय चुनाव लड़ने के ऐलान ने, क्योंकि अब इस बार पवन सिंह वहां से निर्दलीय ताल ठोक रहे हैं और वहीं कम्युनिस्ट पार्टी से राजा राम सिंह इस बार चुनावी मैदान में हैं। यानी 3 उम्मीदवारों के बीच इस बार की सियासी जंग काराकाट के लिए सबसे बड़ा दिलचस्प मुकाबला होने वाला है। वहीं दूसरा सबसे दिलचस्प मुकाबला आपको देखने को मिल रहा है नवादा लोकसभा सीट पर। नवादा वही लोकसभा सीट है जहां पिछले दिनों ही चुनाव संपन्न हुए हैं, जहां से बीजेपी ने वहां से अपने उम्मीदवार बीजेपी के पूर्व दिग्गज नेता सीपी ठाकुर के बेटे विवेक ठाकुर चुनावी मैदान में हैं, जहां उनका मुकाबला आरजेडी के श्रवण कुशवाहा से है। लेकिन इस मुकाबले को दिलचस्प बना दिया है वहां के पूर्व में नेता रहे राजवल्लभ यादव के भाई ने, जिन्होंने वहां से चुनाव लड़ने के ऐलान के बाद वहां की सियासी लड़ाई और दिलचस्प हो गई है। तीसरी लोकसभा सीट की बात करें तो वो सीट है विश्वामित्र की धरती बक्सर लोकसभा सीट की। बक्सर वही लोकसभा सीट है जहां से बीजेपी ने इस बार अपने उम्मीदवार और पूर्व में केंद्रीय मंत्री रहे अश्विनी चौबे को टिकट काटकर मिथिलेश तिवारी को मैदान में उतारा है। लेकिन यहां से जब आरजेडी ने सुधाकर सिंह को मैदान में उतारा, इसके बाद से यहां पर चर्चा होने लगी कि क्या बक्सर में इस बार का चुनावी उठापटक का दौर देखने को मिल सकता है, क्योंकि असम के पूर्व अधिकारी रहे आनंद मिश्रा ने जब यहां से निर्दलीय चुनाव लड़ने का ऐलान किया, इसके बाद से बक्सर में यह चर्चा होने लगी कि क्या इस बार की लड़ाई दिलचस्प बन रही है। इस बात पर भी सवाल उठा कि क्या यहां से अश्विनी चौबे नाराज हैं। हालांकि अश्विनी चौबे जब गया की रैली में पीएम से मिले तो इस बात पर विराम लगता हुआ नजर आया। वहीं अब चौथी लोकसभा सीट की बात करें तो वो लोकसभा की सीट है पूर्णिया लोकसभा सीट, जिस पर इन दिनों चर्चा सबसे ज्यादा तेज थी। पूर्णिया से आरजेडी ने पप्पू यादव को टिकट देने के बजाय वहां से इस बार बीमा भारती को मैदान में उतार दिया। हालांकि पप्पू यादव कांग्रेस ज्वाइन करने के बाद ये लगातार दावे कर रहे थे कि वो इस बार पूर्णिया से ही चुनाव लड़ेंगे, और नतीजा ये रहा कि कांग्रेस ज्वाइन करने के बाद भी पप्पू यादव ने वहां से निर्दलीय प्रत्याशी के तौर पर नामांकन कर दिया। यानी वो तमाम सीटें हैं जहां पर इस बार का चुनाव बिहार में काफी दिलचस्प बनेगा, और आने वाले दिनों में अब देखना ये होगा कि यहां के चुनावी नतीजे क्या निकल कर आते हैं और क्या त्रिकोणीय मुकाबला होने के बाद यहां पे इंडिया गठबंधन या फिर एनडीए को यहां पर नुकसान होता है। आगे की राजनीतिक खबरों के लिए आप पंजाबकेसरी.com के डिजिटल प्लेटफॉर्म के साथ बने रहिए।